12 बजे डिनर करने वाला ससुराल। ये कहानी एक ऐसी बहू की है जो शादी के बाद एक संयुक्त परिवार में आती है। उसे ससुराल में रात 12 बजे डिनर करने की परंपरा बहुत अजीब लगती है। उसे लगता है कि यह सिर्फ दिखावे या अमीरी की नकल है। लेकिन जब वह इसके पीछे का कारण जानती है, तो उसकी सोच पूरी तरह बदल जाती है। ये कहानी सिखाती है कि हर परिवार की परंपराओं के पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है, जिसे समझने के लिए हमें जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। गांव का एक बड़ा संयुक्त परिवार का घर। आरती, नई बहू, सास गायत्री देवी, ससुर रामनारायण, देवर राजू, नंद पिंकी, पड़ोसी और अन्य रिश्तेदार। गर्मियों का मौसम था। पूरे गांव में शादी की धूम मची थी। आरती का विवाह एक बड़े परिवार में हुआ था। बारात धूमधाम से आई थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे, रिश्तेदार नाच गा रहे थे और चारों ओर खुशियों का माहौल था। शादी के बाद आरती जब पहली बार ससुराल आई तो पूरे घर को रंग बिरंगी झालरों और फूलों से सजाया गया था। दरवाजे पर रंगोली बनी थी और आंगन में सभी रिश्तेदार उसका स्वागत करने के लिए खड़े थे। सास ने आरती का आरती उतारी और उसे आशीर्वाद दिया। सास गायत्री देवी प्यार से, आओ बहू, अब से ये घर तुम्हारा है। हमें उम्मीद है कि तुम हमारे रीति रिवाजों को अपनाओगी और पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधोगी। आरती सिर झुकाकर, जी मान जी, आप मुझे जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। आरती ने आदर्श बहू की तरह सबकी सेवा शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती और सास ससुर की सेवा में लगी रहती। परिवार भी उसे बहुत प्यार करता था। शादी के दूसरे दिन जब आरती ने दिन भर सारा काम निपटा लिया, तो वह सोच रही थी कि अब रात का खाना खाकर सब सो जाएंगे। लेकिन उसे ये देखकर हैरानी हुई कि रात के 11:30 बजने के बाद भी किसी ने खाने के लिए नहीं कहा। आरती मन में सोचते हुए, अभी तक खाना क्यों नहीं बना? सब लोग इतने देर तक भूखे क्यों हैं? घड़ी की सुइयां 12 बजा चुकी थी, लेकिन तभी उसने देखा कि सभी लोग खाने की थाली लेकर बैठने लगे। खाना पूरी गर्मजोशी से परोसा गया। परिवारजन हंसी मजाक करते हुए खाना खा रहे थे। आरती आश्चर्य से सास से, मान जी, हम इतना देर से खाना क्यों खाते हैं? गायत्री देवी मुस्कुराते हुए, हमारे घर की यही परंपरा है बहू, तुम धीरे धीरे सब समझ जाओगी। आरती को ये बहुत अजीब लगा। वह सोच रही थी कि ये परिवार शायद अमीर लोगों की नकल करता है, तभी इतनी रात में खाना खाता है। उसे लगा कि यह उनकी विलासिता का प्रतीक है। अगले दिन आरती ने सास से दोबारा सवाल किया, आरती, मान जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन रात को 12 बजे खाना खाने की वजह क्या है? इससे तो सेहत खराब हो सकती है। गायत्री देवी गंभीर होते हुए, बेटा, इसकी वजह तुम खुद देखोगी। तुम एक बार अपने ससुर और देवर के साथ जाओ, तब तुम्हें सब समझ आ जाएगा। उस रात आरती ने सास की बात मानी और अपने देवर राजू के साथ घर के बाहर जाने का फैसला किया। रात के 10 बजे ही देवर और ससुर घर से निकल गए। आरती भी उनके साथ गई। रात का समय था। चांदनी की हल्की रोशनी में खेतों का दृश्य बड़ा सुंदर लग रहा था। आरती ने देखा कि उसके ससुर और देवर खेत में फसल काटने में लगे थे। दोनों अपने पसीने में भीग चुके थे, लेकिन बिना रुके मेहनत कर रहे थे। फसल काटने के बाद वे बड़ी बड़ी टोकरी में सब्जियां भरकर ट्रॉली में ले जाने लगे। फिर वे सब्जियां लेकर शहर की मंडी पहुंचे। आरती हैरान होकर, आप लोग इतनी रात को मंडी क्यों जाते हैं? ससुर रामनारायण मुस्कुराकर, बेटा, दिन में काम करने के बाद ही रात को मंडी में माल बेचने जाते हैं। मंडी में देर रात ही माल
बिकता है और हमें अच्छे दाम मिलते हैं। इसी पैसे से ये घर चलता है। आरती की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे लगा कि उसने बिना वजह ससुराल वालों पर गलत विचार किया। जब वे लोग रात को 11:45 बजे घर लौटे, तो पूरे परिवार ने उनके लौटने का इंतजार किया था। तभी डिनर लगाया गया और सबने मिलकर खाना खाया। अब आरती को समझ में आ गया था कि यह कोई शौक नहीं, बल्कि परिवार की मजबूरी थी। वह चुपचाप बैठकर सबको देख रही थी। उसके चेहरे पर आत्मग्लानि थी। अगले दिन आरती ने ठान लिया कि वह भी परिवार का हिस्सा बनकर उनका साथ देगी। वह सास के पास गई। आरती आंसू भरी आंखों से, मां जी, अब मैं भी आपके साथ खेत में काम करूंगी और मंडी जाकर सब्जियां बेचने में मदद करूंगी। गायत्री देवी प्यार से गले लगाते हुए, अरे बहू, तुम तो हमारे लिए वरदान हो। अब आरती भी रात को मंडी जाती, सब्जियां बेचती और रात 12 बजे पूरे परिवार के साथ खाना खाती। किसी भी परिवार की परंपरा को देखकर तुरंत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। हर परिवार की अपनी मजबूरियां और संघर्ष होते हैं, जिनके पीछे गहरी सच्चाई छिपी होती है। सच्ची बहू वह होती है जो अपने ससुराल के दुख सुख को अपना बना ले।